हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पेज नंबर ओपन करना है। आप लोग सबसे पहले बेटा पेज नंबर 32 पे जाएंगे। 32 पेज नंबर पे तो आपको जो पहला एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, वो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको। देखिए क्वेश्चन है वहाँ पे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यू इन ड्रीम वेवर। जो ड्रीम वेवर होता है उसमें 3 तरह के व्यू होते हैं। तो वो हो जाएगा पहला कोड व्यू, दूसरा डिज़ाइन व्यू और थर्ड हो जाएगा स्प्लिट व्यू। ठीक है। फिर पूछ रहा है दूसरे वाले में कि देयर आर 4 टाइप ऑफ हॉट स्पॉट्स। 4 तरह के हॉट स्पॉट्स भी होते हैं। कौन कौन से हो? रेक्टेंगल हॉट स्पॉट, ओवल हॉट स्पॉट्स और थर्ड हो जाएगा पॉलीगन हॉट स्पॉट। फिर देखिए सी एस एस का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो इसको आप लोग फिल कर लेंगे। फिर देखिए फोर्थ में उसी के बारे में पूछा गया है कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स आर यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। तो जो कैस्केडिंग जो सी होता है वो क्या करता है, तो वो फॉर्मेट करता है किसको? वेब पेज का जो लेआउट होता है उसको फॉर्मेट करता है। तो वेब पेजेस आंसर हो जाएगा। फिर है फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन है जो मतलब शो करता है, क्या शो करता है? करंट डॉक्यूमेंट शो करता है। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट विंडो हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिफ्थ में। सिक्स है इलेक्ट्रॉनिक इमेज दैट हैन बीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉल्ड हॉटस्पॉट। भाई हॉटस्पॉट कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है जिसको डिवाइड करने पे उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं? तो वो इमेज मैप होता है। उसी को हम लोग इमेज मैप को ही जो है क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। तो सिक्स में आंसर आपका हॉट इमेज मैप हो जाएगा। फिर सेवन्थ में आपका वेब पेज में कौन सी चीज़ें जो यूज़ की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन देता है हमको? तो लाइब्रेरी हो जाएगा, जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमको मिलती है कलेक्शन की। फिर आपका लास्ट में भी लाइब्रेरी फिल हो जाएगा। ये भी लिस्ट होता है पेज एलिमेंट्स का ना। तो ये बच्चों आप लोग फिल कर लेंगे। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, जूम कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से फिल कर सको। ठीक है, ये लीजिए और आप लोग इसको फिल कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप जाओगे तो आपका 33 पेज नंबर स्टार्ट होगा। 33 पेज नंबर 33 पेज नंबर पे आपका ट्रू एंड फॉल्स है। तो देखिए बच्चों, ट्रू फॉल्स आपका पहला है सी एस एस मेक्स इट इजी टू चेंज स्टाइल अक्रॉस सेवरल पेज एट्स वंस। तो बिल्कुल ट्रू है। ये जो सी एस एस होता है वो क्या करता है भाई, स्टाइल जो पेजेस के जो स्टाइल होते हैं उनको एक बार में बदल देता है। कौन? सी एस एस। तो ये ट्रू है, एक बार में चेंज कर देगा, पूरे पेज का स्टाइल एक बार में ये बदल देता है। फिर दूसरा है लिंक्स आर द कंप्यूटर कोड दैट डिस्कनेक्ट्स द वेब पेज टुगेदर इन अ वेबसाइट। तो ये दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ऐसा लिंक्स नहीं करता है, लिंक्स कंप्यूटर कोड नहीं है, वो डिस्कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है। थर्ड हो जाएगा आर टेक्स्ट फील्ड इज़ यूज्ड फॉर एग्जिटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड जो है वो टेक्स्ट से बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए नहीं, अंदर जाने के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट फील्ड का। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए एडोब ड्रीमवेवर इज़ अ प्रोग्राम डेट अलाउज इंटरनेट साइट्स टू बी क्रिएटेड। एडोब ड्रीमवेवर क्या होता है? एक साइट है जो इंटरनेट साइट्स को क्रिएट करता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ है टेबल्स आर अ पावरफुल टूल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा। टेबल्स क्या होता है? बहुत ही पावरफुल टूल है जो डेटा को प्रेजेंट करता है टेबुलर फॉर्मेट में। तो यहीं से आपको मालूम चलेगा कि ये ट्रू है। ठीक है। देखिए सी एस एस स्टैंड अभी बताया था मैंने कि सी एस एस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये भी ट्रू हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए बटन्स हैव प्रीडिफाइंड नेम सच एज सबमिट और रिसेट। तो जो बटन्स होते हैं उनको नेम दिया गया है, क्या क्या? सबमिट और रिसेट। ये भी ट्रू है। आपको दो ही ऑप्शन आपके पास मिलते हैं जब आपको कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है लास्ट में? आपको सबमिट या फिर रिसेट का दो ऑप्शन मिलता है। तो ये ट्रू है। फिर देखिए ड्रीम वेवर हैज़ द कंट्रोल ऑफ हैंड कोडिंग HTML। तो ये भी सही है। ड्रीम वेवर का कंट्रोल होता है, हैंड कोडिंग HTML का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि आपका जो सेकंड और थर्ड है वो फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ऑल राइट, चलिए फिर आगे आएंगे हम लोग पेज नंबर 33 पे ही रहेंगे और यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एडोब ड्रीमवेवर इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज इंटरनेट। तो भाई आपको अभी बताया था हमने कि ड्रीमवेवर जो होता है वो इंटरनेट साइट्स को क्रिएट करता है। किसको? इंटरनेट साइट्स को। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनेट साइट्स, साइट्स है ना, आप जानते हैं वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं?
एडोब ड्रीमवीवर का यूज करते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एडोब ड्रीमवीवर का यूज क्या है, तो आप बताओगे कि इंटरनेट की जो साइट्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडोब ड्रीमवीवर का यूज करते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर देखिए, टेबल्स आर अ पावरफुल टूल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट एंड लेइंग आउट एंड ग्राफिक्स एंड HTML पेज। तो ये टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेक्स्ट को क्या करता है, वो लेइंग आउट करता है ना, तो वो टेक्स्ट आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए, CSS मेक्स इट इजी टू चेंज स्टाइल। तो भाई जो CSS होता है वो क्या करता है, बहुत सारे पेजेस में उनके अदल बदल स्टाइल को चेंज कर देता है। तो ये क्रॉस हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि भाई ड्रीमवीवर गिव्स यू द टूल यू नीड टू इफेक्टिवली यू पुट टेक्स्ट ऑन योर पेजेस एंड गेट योर मैसेज अक्रॉस। ठीक है, तो आपको मैसेज भी देता है ये। फिर देखिए, फिफ्थ देयर आर टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट। तो आपको बताया मैंने 4 तरह के हॉटस्पॉट्स होते हैं। 3 तरह के व्यू होते हैं, 3 तरह के व्यूज होते हैं, 4 तरह के हॉटस्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लेंगे आप लोग। फिर देखिए, OL क्या होता है, तो OL बताया है बच्चों, ऑर्डर लिस्ट। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी लिस्ट दे देता है लेकिन लिस्ट ही होगा। ठीक है, जब भी OLS दिया रहेगा, OL ऐसे अपॉस्ट्रोफी करके S, तो ये ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। लेकिन केवल OL होगा तो ये ऑर्डर लिस्ट होगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर पे। पेज नंबर जैसे ही आपका 33 होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर 33 पे हैं, कुछ क्वेश्चन 34 पे दिए गए हैं। 33 पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ड्रीमवीवर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीमवीवर क्या है। आपको बताया है, आपसे कोई पूछे डायरेक्टली तो कैसे आप इसको ओरली आंसर करेंगे। तो ड्रीमवीवर क्या है, ड्रीमवीवर इज़ एन एप्लीकेशन विच इज़ यूज टू क्रिएट द इंटरनेट साइट्स। ड्रीमवीवर एक प्रोफेशनल आप एडिटर एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग करके वेबसाइट्स को क्रिएट करता है। ये ओरली आप बता सकते हैं। ठीक है, एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन ये क्रिएट करता है। चलिए, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर। तो इसका आंसर आपको लिखने के लिए आप देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको कहाँ जाना है, आपको आना है मेमोरी टिप्स पे। ये आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 32 पे आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर ही आपको लिखा हुआ है, देखिए, ड्रीमवीवर इज़ अ प्रोफेशनल HTML एडिटर फॉर डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड डेवलपिंग वेबसाइट्स, वेब पेजेस एंड पावरफुल वेब एप्लीकेशंस। ये आंसर नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 1 आप नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपसे पूछ रहा है कि वाई डू वी यूज ड्रीमवीवर इन वेब डेवलपमेंट। भाई क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जो ये आपका ड्रीमवीवर है, इसको हम लोग DW को हम लोग वेब डेवलपमेंट में क्यों यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट में इसका यूज क्यों किया जाता है। तो वेब डेवलपमेंट में इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका आंसर जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, चलिए चलते हैं साथ में। और ये देखिए, आपको पेज नंबर 22 पे आना है। पेज नंबर 22 पे, 22 के लास्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडोब ड्रीमवीवर इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज इंटरनेट साइट्स टू बी क्रिएटेड। इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर विद स्पेसिफिक टूल्स टू मेक साइट्स इजियर टू डेवलप एंड मेंटेन। यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको 23 पेज नंबर 22 पे इतना करना है। 23 पेज नंबर के स्टार्टिंग में भी है कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। कहाँ से, 22 पेज नंबर के लास्ट के 2 लाइन और 23 के पेज नंबर के स्टार्टिंग के 2 लाइन, आपका आंसर नंबर 2 फिनिश होता है। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है। सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एडोब ड्रीमवीवर। एडोब ड्रीमवीवर के फीचर्स को बताने हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही एज सुन एज यू ओपन द पेज वेयर मेमोरी टिप्स हैव बीन गिवन, जहाँ जैसे ही आप पेज स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मेमोरी टिप्स दिया गया है, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आंसर नंबर 3, ये देखिए ड्रीमवीवर CS5 इंटरफेसेस आर इंसर्ट बार, डॉक्यूमेंट टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडोज़, ग्रुप्स, टैक्स सेलेक्टर, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, फाइल्स पैनल। तो ये आंसर नंबर 3 है आपका, यहाँ से आप कर लेंगे। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अभी अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब्स आर देयर इन ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर में कितने तरह के
वेव्स होते हैं। तो एक्सप्लेन कट कर दें, आप इतना तक क्वेश्चन नोट करेंगे कितने प्रकार के वेव्स होते हैं। तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि 3 तरह के वेव्स होते हैं। कौन कौन से आप लिख सकते हैं? कोड वेव, डिज़ाइन वेव एंड स्प्लिट वेव। कोड वेव है ना, डिज़ाइन व्यू और लास्ट में होता है आपका स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू इसको करने के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे, देखिए तो आंसर नंबर 4 आपका यहाँ पे है, ये देखिए ये आंसर नंबर 4 दिया गया है, इसको आप लोग राइट कर लेंगे। देखिए कोड व्यू, डिज़ाइन व्यू और लास्ट में है आपका स्प्लिट व्यू, जिसे हम लोग कोड एंड डिज़ाइन व्यू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए आप लोग चलिए साथ में, तो ये देखिए पेज नंबर 26 पे लास्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है, 27 पे आना है, 26 से स्टार्ट करना है लास्ट लाइन की। आप देखिए सिलेक्ट अ पैराग्राफ फॉर्मेट फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके आना है आपको, और 27 के जो स्टार्टिंग 3 लाइन दिए गए उनको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका आंसर 5 कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर फॉर्म्स? व्हाट आर फॉर्म्स? फॉर्म्स क्या होते हैं? तो देखिए आंसर 6 भी आपको मिल जाएगा मेमोरी टिप्स में। ये देखिए फॉर्म्स आर यूज्ड इन वेब पेजेस टुगेदर टू गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजिटर्स वेबसाइट। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होता है? तो इसको भी जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपका आंसर नंबर 7 भी दिया गया है। ये देखिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, आंसर नंबर 7 इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्म एलिमेंट्स इन ब्रीफ। आपको फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में बताना है। चलिए फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए पेज नंबर 30 पे आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स दिया गया है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। पहला आपका है टेक्स्ट, पहला फॉर्म एलिमेंट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का लिखेंगे आप, अ टेक्स्ट फील्ड इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट। एंटरिंग टेक्स्ट तक आपका टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 31 पे आप आएंगे तो दूसरा आपका एलिमेंट मिलेगा बटन। बटन को लिखना है बटन्स प्रोवाइड द वे बाई विच द यूजर इन्फॉर्मेशन कैन बी सबमिटेड तक। फिर हिडन फील्ड पे जाएंगे, शो ऑन तक करना है। फिर चेक बॉक्सेस पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस तक लिखना है। फिर लिस्ट मेनू तक जाएंगे, ऑप्शंस तक करना है। जंप मेनू फाइल तक, इमेज फील्ड आपको बटन तक, और रेडियो बटन्स आपको सेट अप ऑप्शंस तक कंप्लीट कर लेने हैं। ये आपका आंसर नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लाइब्रेरी को देखने समझने के लिए चलिए ये देखिए यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 31 पे लाइब्रेरी से लेके स्टार्टिंग से आपको यहाँ पेजेस तक कंप्लीट करना है। लाइब्रेरी इज अ लिस्ट ऑफ पेज एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज। द पेज एलिमेंट्स में बी इमेजेस, टेक्स्ट और एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट में बी यूज्ड इन सेवरल पेजेस। यहाँ तक आपका आंसर नंबर 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आप लोग सेकंड चैप्टर अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे और नोट बना लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ आपको समझना है, पूछना है, तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक और चीज़ आपको यूनिट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया गया है। बाकी आप लोग बुक से खुद से रीडिंग करते रहें, खुद से पढ़ते रहें और समझते रहें। ठीक है, ओके ऑलराइट। जिसके पास कंप्यूटर है वो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू so much।